देखो ये है इनकी रियलिटी, ये तो ऐसे ही है। तो ये है हमारी टीवी इंडस्ट्री की बहुत ही ज़्यादा फेमस जोड़ी जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है अपने डिवोर्स को लेके। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना है आप लोगों ने। सलमान खान ने भी बिग बॉस के दौरान नील को बहुत अच्छे से ये बात समझा दी थी कि अगर ऐश्वर्या ने अपने गुस्से पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया तो आगे चल के उनके रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। और आज सलमान खान की एक एक बात सच हो रही है। ये करती जाओगी एंड ये बड़ा ही टॉक्सिक रिलेशनशिप बनने वाला है। और जब से इनके डिवोर्स की खबरें वायरल होने लग गई हैं तब से ऑडियंस ने ऐश्वर्या को इतना ज़्यादा ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बिग बॉस में ऐश्वर्या का रोल हर किसी ने उसका गुस्सा देखा था, हर तरफ से देखा था। वहाँ पे नील बहुत ही शांत रहते थे और ऐश्वर्या हर चीज़ में ओवर रिएक्ट करती थी और ऐसे देखती थी वो कि जैसे कि हाथापाई पे वो उतरने ही वाली है। ऑडियंस का यहाँ पर ये कहना है कि ऐश्वर्या को उनकी कर्मों की सज़ा मिल रही है। हाँ जी, लोगों का ये भी कहना है कि नील एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है ऐश्वर्या को छोड़कर, उनको डिवोर्स देकर आगे बढ़ने का बहुत ही अच्छा डिसीजन था ये उनका। लोगों ने यहाँ तक ब्लेम लगाए हैं ऐश्वर्या के ऊपर कि ऐश्वर्या ने अपनी शादीशुदा जिंदगी, अपना घर अपने हाथों से तोड़ा है। क्या आप लोगों ने ये जानने की कोशिश की है कि ऐश्वर्या को इतना हेट क्यों मिल रहा है, इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स क्यों आते हैं, उनको इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग क्यों सहनी पड़ती है? तो चलिए आज की पूरी वीडियो में मैं आपको हर बातें डिटेल में समझाऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे ऐश्वर्या के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कि कैसे उनके पहले सीरियल से ही उनको इतना ज़्यादा नेम और फेम मिला, साथ साथ इतना ज़्यादा हेट और नेगेटिव कमेंट्स भी मिलने स्टार्ट हुए। ये जो हेट और नेगेटिव कमेंट्स से ये ऐसे ही नहीं मिले थे। बताया जाता है कि ऐश्वर्या ने गुम है किसी के प्यार में उसके सेट पर अपने को स्टार आयशा सिंह को थप्पड़ मारा था। हाँ जी, और इसी गुस्से एंड शॉर्ट टेम्पर की वजह से ऐश्वर्या और नील के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस आ गया था और ऐश्वर्या ने अपनी बसी बसाई ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया था। और आज इसी वजह से ऐश्वर्या बिल्कुल ही अकेले पड़ चुकी हैं। उनके पास कोई काम नहीं है, इंडस्ट्री से वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा दूर होती चली जा रही है। तो चलिए पुराने कुछ फ्लैशबैक्स में, जहाँ से पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, यानी कि गुम है किसी के प्यार में। मैं आपको बता दूँ ये सीरियल स्टार्ट हुआ था स्टार प्लस पे। हाँ जी, और इसमें नील भट्ट, ऐश्वर्या एंड आयशा सिंह एक दूसरे के अपोजिट कास्ट में चुने गए थे। सीरियल में इनके कैरेक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस से प्यार मिला था और स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में जो ऐश्वर्या थी और आयशा थी उन्होंने साथ में शूट ही नहीं किया था, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। क्योंकि स्टार्टिंग के जो एपिसोड थे उसमें ऐश्वर्या और नील के कुछ लव एंगल्स को दिखाया गया था, लाइक मैरिज एंड ऑल। जब नील की शादी आयशा से हो गई तब वहाँ से ये तीनों साथ में शूट करना स्टार्ट कर दिए। शुरुआत में तो ये तीनों बहुत ही कॉर्डियल रहा करते थे, सेट पे अच्छे से शूट किया करते थे, एंजॉय किया करते थे और बहुत ही से इंटरव्यूज़ भी दिया करते थे साथ में। हाँ जी, अपने अपने सोशल मीडिया पर वो लोग पोस्ट भी डालते थे। बट रियलिटी जो थी वो एक साल बाद सामने आई। इनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई वो एक साल बाद शुरू होने लग गए और ये तब हुआ था जब गुम है किसी के प्यार में बहुत ही ज़्यादा टीआरपी पे था और हाई लेवल पे चल रहा था वो। इवन अनुपमा को भी वो लोग पीछे छोड़ चुके थे, जबकि मेकर्स को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये तीनों जो फ्रेश चेहरे थे इतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं। और देखा जाए ना तो इसी वजह से सीरियल्स के जो ट्रैक थे उसमें चेंजेस लाने के लिए उन्होंने सोचा। इस सीरियल में ऐश्वर्या का जो कैरेक्टर था वो कभी नेगेटिव दिखाया जाता था तो कभी पॉजिटिव दिखाया जाता था, जिसमें मेकर्स ने चेंजेस लाने की कोशिश की। उन्होंने ये सोचा क्यों ना ऐश्वर्या को पूरा ही वैम्प का रोल दिया जाए। और जब ऐश्वर्या को इस बारे में पता चला कि मेकर्स ने उनके पूरे कैरेक्टर को चेंज करने के लिए सोचा है, इवन उनके रोल को चेंज करने के लिए पूरा ही वैम्प करने के लिए दिखाया गया है, तो ये उनको बिल्कुल भी चीज़ पसंद नहीं आई। क्योंकि उनका जो पहला कैरेक्टर था वो उनको बहुत ही पसंद था, जिसमें कभी वो नेगेटिव दिखती थी और कभी पॉजिटिव दिखती थी और ऑडियंस उनके उस किरदार को बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रही थी। हाँ जी, उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मेकर्स का ऐश्वर्या को वैम्प रोल देने का या प्लैंक कर दिखाने का
मेन रीज़न यही था क्योंकि आयशा सिंह जो थी वो मेड लीड कैरेक्टर में पॉजिटिव रोल प्ले करी थी, जिसकी वजह से उनको स्क्रीन टाइम ज़्यादा देना था। एंड ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब ऐश्वर्या को वैम्प लुक में दिखाया जाए। हाँ जी, आप लोग एकदम सही सुन रहे हैं। इस पॉजिटिव कैरेक्टर की वजह से ना ऑडियंस के साइड से ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लग गई, जिसकी वजह से ऐश्वर्या अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लग गई। और इन्हीं सब खबरों के बीच में लोगों को ये भी पता चल गया कि ऐश्वर्या और नील एक दूसरे को डेट करते हैं। जी, वो सेट पर आधे से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताते थे और इनका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। और यही रीज़न था जिसकी वजह से ऐश्वर्या सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल होने लग गई, क्योंकि सीरियल में नील और आयशा को बहुत ही ज़्यादा एक जोड़ी के तौर पे दिखाया जाता था और ऑडियंस को उनकी जोड़ी पसंद आती थी, ना कि नील और ऐश्वर्या की। पर जब लोगों को पता चला कि ऑफ स्क्रीन ऐश्वर्या और नील एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लोगों ने ऐश्वर्या को नेगेटिव कमेंट देना स्टार्ट कर दिए, बिकॉज ऑडियंस को नील और आयशा की जोड़ी ज़्यादा पसंद थी और उनको देखना चाहते थे वो साथ में। बात तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जब भी ऐश्वर्या नील के साथ कुछ भी पोस्ट डालती थी या फिर कोई भी रील वगैरह पोस्ट करती थी, तो उस लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट करना स्टार्ट कर देते थे कि ऐश्वर्या बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाती थी। और धीरे धीरे ऐश्वर्या इनसिक्योर भी फील करने लग गई थी और उनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी वो दिन पे दिन बढ़ती जाने लगी, जिसकी वजह से ऐश्वर्या ने नील को भी मना कर दिया था सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करने के लिए। और ये जो चीज़ें चल रही थी ना, उससे ऐश्वर्या को ये लगने लगा कि ये सब आयशा सिंह करा रही है अपने पीआर के द्वारा। हाँ जी, और ये जो आयशा और ऐश्वर्या के बीच में दूरियां बढ़ने लग गई, उनके बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। बट उन्होंने कभी भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में इस चीज़ को नहीं आने दिया। वो दोनों साथ में शूट भी किया करते थे, पर जैसे ही शूट ख़त्म हुआ करती थी वो दोनों अलग हो जाते थे और उनकी जो दुनिया थी वो वैसे ही मेंटेन रहती थी। पर बात तो उस दिन ज़्यादा बढ़ गई जब एक दिन शूटिंग के दौरान आयशा का पैर गलती से ऐश्वर्या को लग गया, जिसकी वजह से ऐश्वर्या गिर गई। अब ऐश्वर्या का एंगर इश्यूज़ तो आपको पता ही है, उनका शॉर्ट टेम्पर उन्होंने बिग बॉस में देखा ही था। तो यहाँ पे ऐश्वर्या को ये लगने लग गया कि आयशा ने उनको जानबूझ के गिराया है, जिसकी वजह से ऐश्वर्या ने अपना कंट्रोल खो दिया और उन्होंने सेट पे सबके सामने आयशा के ऊपर हाथ उठाया। जी हाँ, और इनका ये जो झगड़ा था वहाँ पे इस कदर बढ़ गया, इतनी हाथापाई हुई कि लोगों को बीच में आके उनके झगड़े को छुड़ाना पड़ा, जिसके बाद करीबन 2 महीने के बाद उन दोनों ने एक साथ शूट नहीं करा और लोग घर ही में रहे। और यही एक रीज़न था जिसके बाद गुम है किसी के प्यार में अक्सर ऐश्वर्या की जो शूट हुआ करती थी उस सीरियल में अलग होती थी और आयशा की शूट अलग होती थी। पर आयशा सिंह का जो कैरेक्टर था वो ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आता था और उनको इसी वजह से स्क्रीन टाइम डायरेक्टर ज़्यादा दिया करते थे और ऐश्वर्या को कम दिया करते थे। इसी जेलेसी या फिर इनसिक्योरिटी की वजह से एक वक्त ऐसा आया जब ऐश्वर्या ने ये फैसला लिया कि वो इस शो को क्विट कर देंगे, जिसके बाद ऐश्वर्या को खतरों के खिलाड़ी का ऑफर आया। वो चाहती थी कि नील भी उनके साथ गुम है किसी के प्यार को क्विट करके खतरों के खिलाड़ी में आ जाए और उनके साथ पेयर करे, पर नील ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। उन्होंने ना ही शो को क्विट करा और ना ही कुछ और किया। उनको पता था शो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोग उन्हें बहुत प्यार कर रहे हैं शो की वजह से। पर ऐश्वर्या के जाने के बाद नील और आयशा ने मेकर्स से अपनी पेमेंट बढ़ाने की बात की, जब मेकर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने ये सोचा क्यों ना शो में लीड लाएं और इन कैरेक्टर्स को ऑफर कर दे। तो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी के बाद नील और ऐश्वर्या को बिग बॉस से भी ऑफर आया एज अ जोड़ी, एज अ कपल, जिसको नील बिल्कुल ही नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि वो बिग बॉस के कैरेक्टर में फिट नहीं हो सकते, उनको लड़ना भिड़ना नहीं आता है। जस्ट बिकॉज ऐश्वर्या ये शो करना चाहती थी और वो उनको अपने साथ इस शो में ले जाना चाहती थी, इसलिए वो इस शो में आए, बिग बॉस के शो में। पर आई थिंक बिग बॉस के शो में आना ऐश्वर्या की सबसे बड़ी गलती थी, उनकी लाइफ की बिग मिस्टेक थी वो, क्योंकि वहाँ पर आने के बाद लोगों को साफ साफ दिखने लग गया कि ऐश्वर्या कितनी गुफ्ते वाली है और कितनी शॉर्ट टेम्पर वाली है और कितने ज़्यादा वो नील को मैनिपुलेट करती है अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेने के लिए। एंड जब ये चीज़ें फॉल आउट होने लगी हर एक वीकेंड में, फिर वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लग गई। इवन लोगों ने वहाँ पे ये भी कह दिया कि जब ऐश्वर्या बहुत गुस्से में होती हैं तब वो नील की ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं करती हैं और उनके जो मुंह में आता है, जैसे मुंह में आता है वो वही बोलती हैं और वैसे ही बिहेव करती हैं।
बट नील उतने ही काम, रिलैक्स और शांत रहते हैं और उनको काम डाउन करते रहते हैं। और इन्हीं सब रीज़न की वजह से इतना ज़्यादा समझाने के बाद उनका जो रिश्ता है वो काफ़ी डगमगा सा गया बिग बॉस में आने के बाद। और बिग बॉस जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे इनके डिवोर्स की चर्चाएं बहुत ही ज़्यादा शुरू हो गई, क्योंकि एक ही शहर में रहकर भी अलग अलग के रहना ये इस बात की तरफ क्लियर इशारा करता है कि इनके बीच में बिग बॉस के बाद कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। जिसके बाद लोगों ने ये अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि शायद ये लोग डिवोर्स लेने वाले हैं। और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि ऐश्वर्या ने अपनी इनसिक्योरिटी या फिर अपने शॉर्ट टेम्पर या फिर अपने एंगर इश्यूज़ की वजह से उन्होंने अपनी बसी बसाई ज़िंदगी, अच्छी खासी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब कर लिया है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? क्योंकि मुझे सच में जेन्युइनली ये लगता है, पब्लिक का ये ओपिनियन है, ठीक है, उसी के साथ साथ मेरा भी ये ओपिनियन है, क्योंकि जिस तरीके से हमने उनका देखा है ना रोल बिग बॉस में, वो बहुत ही अनकंडीशनल वाला था और नील बहुत ही कामली उनको हैंडल करते थे। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़िए, मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, इसमें क्या किसकी गलती है और क्या सही है और क्या गलत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे बाद में। बाय बाय।